अभी लव मैरिज चाहे कि अरेंज मैरिज चाहना है? दोनों बनना है। मैं तो पागल हो गया हूँ। शादी मत करो। हेलो सभी को, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। टाइटल देख के तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी ये स्टोरी है या कुछ नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट है हर एक लड़की के लिए, स्पेशली टीनेजर लड़की के लिए, जो ऐसे डिसीजन ना ले। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हुआ ये है कि मेरी जो सोसाइटी है, मेरी मदर साइड की जो सोसाइटी है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे एक लड़की रहती थी अपने रिलेटिव के यहाँ पे। लेट्स कंसिडर उस लड़की का नाम सोनाली कंसिडर कर लेते हैं। तो उसका एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है। वो 11th 12th में थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था। तो ऐसे टाइप की लड़की जिनका कुछ फ्यूचर नहीं था, मतलब वो खुद ही अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे थे, बस पैसे आ रहे थोड़ा सा गर्लफ्रेंड पे उड़ा दिया, ऐसे टाइप के लड़के थे। तो जो सोनाली थी उसके ग्रुप में जितनी भी लड़कियां थी, उसके भी बॉयफ्रेंड इस टाइप के थे और इसका भी बॉयफ्रेंड उस टाइप का था। अब सोनाली के बाबा जो थे वो बहुत सिंपल से थे। तो उसके पापा को पता चल गया कि ये सोनाली का बॉयफ्रेंड है। और जब उन्होंने उसकी इंक्वायरी निकाली तो फिर पता चला कि वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ शराब पीता है और उसका कुछ जॉब भी नहीं है, ऐसा उनको पता चला। तो उन्होंने सोनाली को समझाने की कोशिश की, बट सोनाली मान नहीं रही थी। तो उसके बाबा ने डिसाइड किया कि इसको हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो फिर उन्होंने उसे हमारे यहाँ बाजू में जो आंटी थी उनके यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अभी उसका ग्रेजुएशन चल रहा था, मुझे लगता है सेकेंड ईयर में होगी शायद से वो। तो फिर वो आंटी जो है उससे ज़्यादा छोड़ती नहीं थी, मतलब उसके साथ कंटिन्यू रहती थी। सोनाली वैसे दिखने में भी अच्छे थे और काम भी बहुत अच्छा करती थी, वो घर के सारे काम करती थी। और उसकी अभी 1 साल बाद वो लोग शादी भी करने वाले थे। बट उसी बीच सोनाली घर से भाग गई। जी हाँ, सोनाली घर से भाग गई। और बस उसके बाबा तो एकदम, उनको तो एकदम टेंशन ही आ गया। उसके बाबा काफी ज्यादा मतलब उदास थे कि इसने इस लड़की ने क्या कर लिया। उन्होंने तो सोच लिया कि अब वो उनकी बेटी नहीं है। अब उसकी शादी हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे सोनाली ने गलती क्या की, एक तो इंटरकास्ट मैरिज कर ली, प्लस ऐसे लड़के से शादी की जो उसका कुछ फ्यूचर ही नहीं था, और उसका एज भी ज्यादा नहीं थी सोनाली की। यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज गलत नहीं है, मैं इसके बारे में हम आगे बात करूंगी। बट देखो होता क्या है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। अब सोनाली ने उस लड़की से शादी कर ली, उसके बाद क्या होगा? वो घुमाएंगे घूमेंगे, जैसे हम लोग सोचते हैं शादी, कोई भी जनरली लड़की सोचती है और लड़का भी सोचता है कि हम लोग शादी करेंगे, हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा होगा। बट उसके बाद क्या, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद बहुत कुछ होता है। फैमिली एकदम सडनली आपकी फैमिली चेंज हो जाती है, आपको सारे लोग होते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज की। इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज, इंडिया में अभी भी बहुत से कपल है जिन्होंने लव मैरिज किया और वो सक्सेसफुल है, सच में है। बट वो कैसे हुए? उन्होंने पहले खुद को स्टेबल किया, फिर जाके उन्होंने लव मैरिज की। चाहे आप अरेंज करो या लव मैरिज करो, आपका स्टेबल होना इम्पोर्टेंट है। आप मानो या ना मानो, थोड़ा तो भी पैसा चाहिए अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो, क्योंकि आपको एक फैमिली बढ़ानी है, आप सब कुछ, एक न्यू मेंबर आपके लाइफ में आने वाला है, तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो पैसा चाहिए। लड़का भी और लड़की भी दोनों करे तो बहुत ही अच्छा है, बट आपको चाहिए। अगर आप सोनाली जैसे कर रहे हो, अपने माँ बाप को हट कर रहे हो, आप उस लड़के से शादी कर रहे हो, शादी के बाद सच में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपको नहीं पता जिस शख्स के साथ आप शादी कर रहे हो, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज में, आप उसे नहीं जानते, आप कुछ भी कहो, अब मैं 5 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, जो भी कहो, बट जब आप उसके साथ एक्चुअल में रहते हो तब आपको रियल पता चलता है कि ये ऐसा है, उसकी फैमिली ऐसी है। तब आपको पता चलता है और तब आपको रियलाइज होता है मैंने ऐसा कैसे किया, मैंने इस लड़के के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैं डिफरेंट इसमें आ गई। ऐसा होता है। तो मत करो अपनी फैमिली को हर्ट, अच्छे से मतलब अच्छा मिले आपको लव मैरिज, अच्छा बंदा, अच्छा लड़का मिले तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फैमिली भी खुश, सब खुश। मगर आप भाग के ऐसा अपने माँ बाप को हर्ट करके मत करना। और ये मैसेज मेरा स्पेशली छोटी सी छोटी बच्चियों के लिए है, जो
जिन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कि शादी करनी चाहिए, मैं इसी के साथ शादी करूँ। वो जो पीरियड होता है ना, वो ऐसा लगता है कि नहीं-नहीं मुझे और कोई चाहिए, मुझे यही चाहिए। बट थोड़ा-सा समझो, अपने करियर पे अच्छे से फ़ोकस करो, अपना करियर बनाओ, अपने मम्मी-पापा के लिए कुछ करो। देखो अगर वो लड़का आपका वेट कर रहा हो, वो कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ तो वो अच्छी बात है। बट अगर नहीं हो रहा है, वो फिर भी उसी लाइन में है और वो आपको कैसे करेगा? शादी करके अपने माँ-बाप को हर्ट मत करो क्योंकि आपके जाने के बाद उनके ऊपर बहुत बुरा होता है। मम्मी-पापा तो एकदम आपको लगता होगा कि अरे यार इन लोगों ने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। बट वो मन ही मन इतना मतलब टेंशन लेते होंगे कि यार इसके साथ क्या हो रहा होगा? क्योंकि उससे बात नहीं कर सकते। स्पेशली मम्मी मम्मी जो होती है ना, उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे मैं तो अपनी बेटी के साथ बात भी नहीं कर सकती, उसके साथ क्या हो रहा होगा ससुराल में, वो कैसी होगी। स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी के रहते हो ना, तब आपके आपकी जो मम्मी होती है ना, वही आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर कैसा होगा? सो मत करो, सच में अपने पेरेंट्स को हर्ट मत करो। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो कि अरे आपने ऐसे कैसे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बोल दिया, लव मैरिज के अरेंज मैरिज बेस्ट है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ ना। अरेंज बेस्ट नहीं, देखो मैरिज में कह रही हूँ, है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अरेंज करो या लव मैरिज करो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। जैसे सोनाली के केस में हुआ, वो काफी छोटी थी, उसे कुछ मेच्योरिटी उतनी थी नहीं, और बस मुझे इससे शादी करनी है और वो भाग के चली गई। उसकी वजह से जो पूरा होता है, ऐसा मत करना। ये इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू, बाय।